इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो सारी दुनिया का मालिक है। उसने ये दुनिया बनाई, जहाँ बनाया इसी दुनिया के अंदर इंसानों को बसाया और उन्हीं इंसानों के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िम व तमाम अम्बिया पर, तमाम नबियों पर, ख़ासकर अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। भाइयों, आज शाबान के महीने की 19 तारीख़ है और अनक़रीब इस महीने के चंद दिनों के बाद एक ऐसा महीना, एक अज़ीमुश्शान महीना, एक बाबरकत महीना हमारे सामने आने वाला है जो महीना अल्लाह की निगाह में बड़ी क़दर वाला है, बड़ी अज़मत वाला है, जिसके अंदर अमल करना अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। रमज़ान मुबारक का महीना। तो इंशाअल्लाह मैं आज के जुमा के खुतबे के अंदर इसी ताल्लुक़ से कि हम रमज़ान से पहले अपने आप को कैसे बनाएं, इस ताल्लुक़ से चंद बातें रखूँगा ताकि हम आने वाले रमज़ान के महीने की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें। आप सब जानते हैं पिछले साल जो है ये वक्त हमें नसीब नहीं हुआ था इज्तिमाई तौर पर, इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद के तौर पे कि हम तमाम इकट्ठे होकर अपने रब को याद कर सकें, राज़ी कर सकें। सब लोगों ने तन्हा तन्हा या जिसको अल्लाह ने जैसा मौका दिया वैसी बातें देखी। तो 10 दिन के बाद इंशाअल्लाह वो महीना हमारे सामने होगा, बड़ा ही मुबारक वो महीना है। तो रमज़ान से पहले चंद नसीहतें मैं आपको करना चाहता हूँ कि हम अपने रमज़ान को किस तरीके से गुजार सकते हैं, कैसे अपने आप को हम बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले चंद बातें तमहीदी तौर पे मैं आपके सामने रख दूं कि भाइयों, हमारा ये समाज, ये मुआशरा जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अभी तक इतना कुछ सुनने के बाद भी हमारी ज़िंदगियों में अमल बड़ा कम है। अभी बातें तो बहुत होती रहती हैं, होती रहेंगी, लेकिन कम से कम अगर आदमी ने 100% सुना है, 80 ना 70 ना कम से कम 50% भी अमल ज़िंदगी में आ जाए तो एक हद तक कामयाबी है। लेकिन ख़िताब होने के बाद, नसीहतों के बाद समाज और मुआशरे के अंदर कंडीशन वही दिखाई दे रही है, वही आदत, वही चाल चलन, वही तरीक़ा, वही सारी चीज़ें। तो ये अफसोस की बात है। ये अभी मैं आपको बता दूं, जैसा कि शाबान का महीना था, ये लोगों के अंदर एक हलचल थी शुबरात के ताल्लुक़ से कि शुबरात शब बरात, किसी ने कुछ किसी ने कुछ। तो उस मौके पर हमारे छोटे छोटे बच्चे
कुछ बड़े बच्चे भी शामिल थे उसके अंदर। पटाखे, ये बम फोड़ना, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद होली के गुब्बारे फेंकना, ये एक मुसलमान घराने की आदत हो ही नहीं सकती। तो हम ज़रा सोचें ये कि हमारे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, गुनाह भी होता है, हमसे भी होता है, आपसे भी होता है, सबसे होते हैं गुनाह। फिर इंसान को माफ़ी मांगे अल्लाह से, अल्लाह माफ़ कर देता है। लेकिन वो चीज़ें जो इंसान को ईमान को ख़तरे में डाल देती हैं, वो आमाल, वो बातें जो इंसान को कुफ्र तक ले जाती हैं, अगर हमारे बच्चे और हम अपने बच्चों को वो काम करता हुआ देखें तो ये बड़े अफसोस की बात है। अगर शब बारात हमारे भाइयों के एतबार से जागने की रात है, इबादत की रात है, तो पटाखों रात तो है नहीं वो। अगर आप जज्बा है आपके अंदर जागने का, तो कम से कम बच्चों को समझाएं, मना करें कि बेटा ये काम मुसलमानों का नहीं है, गैरों का काम है, ये पटाखे फोड़ना, ये सारी चीज़ें। कितना पैसा मुसलमानों का बर्बाद हुआ आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वो सीना है ही नहीं सोचने के लिए कि मुस्लिम कौम का कितना रुपया, कितना पैसा बर्बाद होता जा रहा है इन खुराफात के अंदर। तो समाज के अंदर से कम इन बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। होली जो गैर कौम का त्यौहार है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने यह कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिसने किसी कौम का मुशाबहत इख्तियार की, किसी के त्यौहार को मनाया, वो उन्हीं में से है। बच्चे होंगे खेलना है, आज ये होली खेलना है छोटे हो के, कल को न जाने कौन कौन सा काम करेंगे। अब वही बात आती है, कहा जाए बच्चे ही तो हैं, क्या हुआ। बच्चों को तरबियत ऐसी दीजिए कि बड़े होने के बाद ये आपका नाम रोशन करें कि हाँ ये फ़लाँ साहब के बच्चे हैं, ये फ़लाँ के बच्चे हैं। आज मुस्लिम समाज इस एतबार से बहुत नीचे पहुंच चुका है, बहुत ज़्यादा। जब तक हम इन बातों पे तवज्जो नहीं देंगे, समाज और माशरे के अंदर इस्लाह कैसे करेंगे, अपने आप को कैसे बनाएंगे। बच्चे तो बने नहीं, इंसान खुद कैसे बन सकता है। आइए चलते हैं मौजू की तरफ। ये चंद तमहीदी बातें थी। रमज़ान मुबारक का यह महीना जो हमारे सामने आ रहा है, मैं आप सबको एक बड़े फ़ायदे की बात बताना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बात पे अमल करके अपने आने वाले अय्याम को बड़ा हसीन बनाएं, बड़ा खूबसूरत बनाएं, और अपनी एक एक नेकी को अल्लाह के यहाँ पे दर्ज कराएं। वो कैसे होगी? जब हम इन बातों को छोड़ देंगे, इंशाअल्लाह सारी बातें आसान हो जाएंगी। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस। मुस्लिम समाज, मुस्लिम मुआशरा रमज़ान के महीने में इबादत कैसे करे, अपने आप को कैसे बनाए, उसके लिए चंद नसीहतें याद रखिए। बदगुमानी से बचिए, क्योंकि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। ये एक नुक्ते की बात थी। अब आगे जितनी बातें आएंगी उन पर तवज्जो चाहूँगा मैं आप सबकी। और अगर आपके अंदर या हमारे अंदर वो बुराई हो तो यही अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह आज ही सीने से उस बुराई को, उस गंदगी को निकाल के जाएंगे, ताकि हमारी इबादतें, हमारी मेहनतें अल्लाह के यहाँ पे कामयाब हो जाएं। वला तहस्ससू, किसी के ऐबों के पीछे ना पड़ो। ये मुस्लिम मुआशरा, मुस्लिम समाज इस बात की इजाज़त नहीं देता कि एक मुसलमान किसी मुसलमान के ऐब को ढूंढे। रमज़ान का महीना आ गया, आप इसी ताक में लगे हुए हैं, फला साहब दिखाई नहीं दिए, कहाँ जा गए, अच्छा वो वहाँ गए होंगे, वो चंद दिए उनके पीछे पीछे। अल्लाह ने इतना हसीन मौका दिया, रमज़ान का महीना कि आने वाला है, उस महीने को पाने के बाद भी आप किसी के ऐब को टटोलेंगे, तो हमसे आपसे बदनसीब इंसान कौन है। तो किसी के ऐबों को ना टटोलिए। अगर कोई आदमी बुरा कर रहा है, उसके पास जाइए, भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरे भाई आपसे चंद बातें करनी है, अगर आप इजाज़त दें। एक मुसलमान होने के एतबार से, एक भाई होने के एतबार से मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके अंदर ये कमी हो सकती है, शायद, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मेरे भाई हम मुसलमान हैं, मुसलमान को ये बात ज़ेबा नहीं देती है, तो समझाएं। अगर ताकत है ना तो उसके ऐबों के पीछे ना पड़े, छोड़ दें उसको। वला तजस्ससू, किसी की जासूसी ना करें। खामखा ये अमल आपके अमाल को, आपकी नेकियों को बर्बाद कर देगा। वला तनाफसू, किसी का हक़ छीनने के लिए मेहनत और कोशिश न करो।
एक मुसलमान के हक़ को छीनने के लिए कितनी मेहनत करता है। कभी कोतवाली जाता है तो कभी थाने जाता है, कभी कचहरी जाता है, कभी कहीं जाता है, यहाँ तक के सामने वाले की प्रॉपर्टी को उसको मांग को अपना बना लेता है कि अब ये मेरी है। वो ये समझता है कि मैंने कानून का सहारा लेके बहुत बड़ा तीर मार दिया, लेकिन भूल गया जिस नमाज को वो पढ़ता है, जिस नमाज के अंदर सूरह फातिहा की तिलावत करता है, उसी में ये भी कहता है मालिक यौमिद्दीन, ए रब तू बदले के दिन क़यामत के दिन का मालिक भी तू है। अगर मैं यहाँ जीत गया वहाँ मैं मारा जाऊँगा क़यामत के दिन। तो ये एहसास भी हमारे अंदर होना चाहिए। तो वला तनाफसू, किसी का हक़ मारने के लिए, छीनने के लिए ये हिर्स, ये कोशिश ना कीजिए। जिसका जो हक़ है दे दीजिए। दो आदमी का झगड़ा हो गया किसी बात पर, मेरा हो गया किसी से, मान लीजिए मैं भी जानता हूँ हक़ पे कौन है, वो भी जानता है हक़ पे कौन है, लेकिन दोनों पूरी मेहनतें कर रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं कि ये चीज़ मेरी हो जाए। ये इस्लाम में जायज़ नहीं है, हराम है इस्लाम के अंदर ये चीज़। एक मुसलमान के लिए हराम चीज़ पे अमल करना जायज़ नहीं है। वला तहासदू, आपसी हसद ना करो। ये हसद आपस में जो है इसको निकाल दो सीनों के अंदर से। अगर कंडीशन यही रही, यही आदतें रही, यही तरीक़ा रहा, रमज़ान का महीना आ गया, अल्लाह के रसूल की हदीस सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 2568 पर आप फरमाते हैं, मैंने बताई थी पीछे वो हदीस, अल्लाह ताला जुमेरात के दिन, पीर के दिन जन्नत के दरवाज़े खोलता है, जन्नत के दरवाज़े ओपन होते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उस बंदे को जो अल्लाह के साथ में किसी को शरीक नहीं बनाता माफ़ कर देता है, बख्श देता है। इन्ना रजुलन, सिवाय एक आदमी के, कानत बैनहु व बैन अखी शहना, कि उसके दरमियान, उसके भाई के दरमियान रंजिश है, हसद है, नफ़रत है, बुग़्ज़ है, कपट है, दोनों एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। अल्लाह कहता है फरिश्तों इसे माफ़ मत करना, इसे मत बख्शना, ये मेरा हुक्म है, अभी इसको मत लिखना। जब तक ये दोनों आपस में मोहब्बतें पैदा ना करें, जब तक आपस में भाई भाई ना बन जाए, जब तक दोनों एक ना हो जाए, तब तक मैं इनको माफ़ नहीं करूँगा। अब सीने के अंदर हसद लिए बैठे हो, नफ़रत लिए बैठे हो, इबादत देखे गए हो, उम्मीद करते हो कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देगा, हरगिज़ नहीं। वला तहसदू, रमज़ान का महीना आ रहा है, बड़ी नेकियों का महीना है, मौसम बहार है, नेकियों का ख़जाना है। इसलिए अगर सीने में कहीं हसद की गुंजाइश मौजूद है उसको निकाल दीजिए, ख़त्म कर दीजिए दिनों से अपने। वला तहसदू, आपस में हसद ना करो। वला तबागज़ू, बुग़्ज़ मत रखो। कैसे तुम मुसलमान हो, या कैसा वो मुसलमान है जो अपने मुसलमान भाई से बुग़्ज़ रखता है। रसूल की तालीम ये नहीं थी। एक आदमी ने एक पे जुल्म कर दिया, ज़्यादती कर दी, अल्लाह के रसूल के सामने आए, आपने उनको समझाया, दोनों ने एक दूसरे से मुसाफा किया, गले मिल गए। ये नबी के सहाबा का आलम था, ये मुसलमानों का हाल था। ये आज वला तबागज़ू, सीने के अंदर बुग़्ज़ भरा हुआ है। सब नहीं हो सकता। आपको नहीं पता इसने हमारे अब्बू को कितने दुख दिए हैं, आपको नहीं पता इसने हमारी अम्मी को कितनी गालियाँ दी थी, आप नहीं जानते हैं हमारी तो ख़ानदानी दुश्मनी चली आ रही है। आपको नहीं पता इन्होंने हमसे हमारी ज़मीन छीन ली, हमारा पैसा भी छीन लिया, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। दुश्मनों ने मेरे नबी के चचा का कंधे का चाक किया था, उनका कत्ल किया था, नबी की बेटी के खंजर मारा था, उनको कत्ल कर दिया था। फ़तेह मक्का का मौका था, अल्लाह के रसूल के सामने खड़े हुए थे, नबी का ऐलान था इज़हबू व अंतुम तुलक़ा, जाओ, मोहम्मद ने तुम सबको आज़ाद कर दिया, माफ़ कर दिया। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? थोड़ा सा अगर थोड़ी कोशिश करेंगे आप तो शैतान पे गालिब आ जाएंगे आप। शैतान आपको बहकाता है, फुसलाता है, आप बहक जाते हो। इससे बड़ी बात क्या होगी कि किसी आदमी ने नबी की बेटी का कत्ल कर दिया, खून कर दिया हो, और वो कातिल नबी के सामने खड़ा हो और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पे ताकत भी रखते हैं कि उससे इंतकाम लेने, लेकिन आपने माफ़ कर दिया कि जाओ, मोहम्मद ने माफ़ किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पे ज़िना की तहमत लगी, नबी की वो बीवी जिनके निकाह के चर्चे आसमान पे हुए, नबी की वो चहेती बीवी जिनकी तस्वीर जन्नती लिबास के अंदर जिब्राईल अमीन लेके नबी के पास आए,
नबी की वो बीवी जिनके निकाह का फैसला अल्लाह ने खुद किया, आयशा के साथ में रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन आयशा पे ज़िना की तहमत लगी। बदकिस्मती से बाज़ मुसलमान उसमें शामिल हो गए। हालात को देखा, कह दिया कि हाँ हो सकता है। हज़रत अबू बकर ने खाना पीना बंद कर दिया। एक गरीब आदमी था उनके अंदर से, उनका रिश्तेदार था। अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल की, अन्ना तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, ए अबू बकर क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर दे, बख्श दे? अल्लाह के नबी क्यों नहीं? फ़ौरन अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को माफ़ किया, दोबारा से उनका खाना पीना शुरू कर दिया। जिस आदमी ने अबू बकर की बेटी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी पे ज़िना की तहमत लगाई हो, वो उसमें हिस्सेदार हो, कोई मामूली गुनाह है, छोटा गुनाह है? अल्लाह के रसूल की बीवी अज़वाज मुतहरात हैं जिनके बारे में सोचना भी गुनाह है, आपकी नेकियों को बर्बाद कर देगा सोचना भी उनके बारे में कोई गलत बात। लेकिन अबू बकर ने क्या किया? अल्लाह के नबी मैंने इनको माफ़ किया और इनका खाना पीना मैं शुरू करता हूँ। तो वरना तबागज़ु, बुग़्ज़ ना रखो, कोई फ़ायदा नहीं है ये बुग़्ज़, ये हसद, इन नफ़रतों का। वरना तदाबरू, एक दूसरे को पीठे ना दिखाओ, चेहरे दिखाओ अपने एक दूसरे को, पीठे ना दिखाओ, मोड़ मोड़ के ना जाओ, रिश्तेदारी को निभाओ। सामने वाला नाराज़ है उसको मनाओ, उसको उठने मत दो। शैतान ने उसको बहका दिया, वो बहक के चला गया, आपने जाने दिया। अगर आपकी बेटी आपके सामने आपसे उठ के जाए, क्या जाने देंगे उसको? हरगिज़ नहीं। तो मुस्लिम कौम, अल्लाह के मानने वाले, ये एक फैमिली की तरह से है, एक परिवार की तरह से है। ये एहसास अगर आपके अंदर पैदा हो गया कि ये परिवार है मुसलमानों आपसी है, तो इंशाअल्लाह कभी भी आप अपने भाई को अपने से जुदा नहीं होने देंगे, उसको मनाएंगे, उससे बातें करेंगे जाके। तो वरना तदाबरू, आपस में एक दूसरे को पीठे ना दिखाओ। अगर एक मुसलमान भाई मजबूत है, दूसरा कमज़ोर है, उसका सहारा बनिए, उसकी मदद कीजिए, उसके काम आइए। और मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी किसी मुसलमान की मदद करनी हो, ऐसे करना कि सगे भाई को भी पता ना चले, किसी को पता ना चले। क्यों? क्योंकि वक्त बड़ा नाजुक है, लोग ताना बहुत आसानी से दे दिया करते हैं। इसलिए मदद ऐसे अल्लाह के रसूल के लिए सही बुखारी के अंदर किताब अज़ान के अंदर हदीस नंबर 660 पर मौजूद है कि ऐसे सदका दो कि सीधा हाथ ने क्या दिया उनके हाथ को पता भी नहीं चला। ये तरीक़ा अपनाना चाहिए। तो वरना तदाबरू, आपस में एक दूसरे को पीठे न दिखाओ। वकूनू इबादल्लाह इख़वाना कमा अमरकुम, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ जैसा अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। इसकी मिसाल तुम खुद हो। सब जुमा का दिन है, माशाअल्लाह मस्जिद के अंदर बैठे हुए हो, कोई फ़र्क नहीं कौन कौन सी बिरादरी का है, कौन कौन से मोहल्ले का है, कौन कौन सा है, कोई फ़र्क नहीं, सब एक तरह से बैठे हुए हो। अभी नमाज खड़ी होगी, सब एक के साथ में खड़े हो जाओगे। ये मोहब्बत, ये प्यार अगर दुनिया की ज़िंदगी में आ गया तो शैतान के लिए सबसे बड़ा रुसवाई का दिन होगा, वो याद रखो। अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह के बंदे बन के रहो। क्या करना है? कुछ नहीं, अपना काम कीजिए, अपना बिजनेस कीजिए, कोई नफ़रत नहीं, कोई हसद नहीं, प्यार और मोहब्बत से रहिए। एक मुसलमान से मुलाकात हो, अस्सलामु अलैकुम, कोई मुसलमान आ गया उसको पानी पिलाइए, बातचीत कीजिए, वो अपने घर आप अपने घर। किसी की बुराई ना कीजिए, किसी की ग़ीबतें ना कीजिए, उससे बचिए, अपने आप को बचाइए। कभी कभी क्या होता है, हमारा किसी का जिक्र करने की बुनियाद पर हमारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं, ऐसा भी हो जाता है। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, बड़ी मशहूर हदीस है सही बुखारी सही मुस्लिम की। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, आप एक ज़माने से सुनते आ रहे हैं। लेकिन चूँकि अगर इंसान को बातें याद दिलाती जाती रहे तो इंसान में ताज़गी आती है, और इंसान का जो जिम होता है, इंसान का दिमाग झंझोड़ता है इंसान को कि वाकई हमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, हमें इस्लाम की तरफ आना चाहिए। ना यज़्लिमुहु, एक मुसलमान मुसलमान की मदद करता है, उस पर जुल्म नहीं करता। वना यख़्ज़ुमुहु, उसको बेसहारा नहीं छोड़ता। कभी किसी मुसलमान को सताइए मत, उस पर जुल्म ना कीजिए, वरना मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, एक जानवर को सताने का अंजाम ही जहन्नम की आग है। मुसलमान का मकाम तो बहुत ऊंचा है। आप हदीसें पढ़िए, कुरान को पढ़िए, आपको मालूम होगा
कि जैसे खाना काबा की हुर्मत है, जैसे मक्का की हुर्मत है, जैसे मक्का शहर की अज़मत है, इसी तरीके से एक मुसलमान की हुर्मत, उसकी अज़मत है। ये अल्लाह के रसूल ने हज्जतुल विदा के मौके पर ख़िताब किया था सहाबा इकराम से। लेकिन वजह क्या है कि आपने अपने मकाम को नहीं समझा। आपका रुतबा क्या है, आपका मकाम क्या है, वो आपने समझा नहीं। बस आपने ये समझा कि मैं तो फ़ना हूँ, मैं फ़ना बिरादरी से हूँ, फ़ना ख़ानदान का हूँ, फ़ना मोहल्ले में रहता हूँ, मेरी पहचान ये है। अल्लाह ने जो पहचान आपको दी थी, आपने उस पहचान को भुला दिया। अगर वो पहचान अपनी बना लेते आप, तो आज समाज का माहौल ही कुछ और होता। वरना यख़्ज़ुमुहु, एक मुसलमान को बेसहारा नहीं छोड़ता है। अगर बेसहारा छोड़ दिया तो किस बात के मुसलमान आपके अंदर इस्लाम की खूबी है ही नहीं आपके अंदर। वना तहक़िरुहु वना यहक़िरुहु, मुसलमान किसी मुसलमान को कमतर, हक़ीर, रुस्वा, बेइज्जत भी नहीं समझता है। अगर समझता है तो मुसलमान नहीं है वो। अत्तक़वा हाउना, फिर आपने फरमाया ए मेरे सहाबा, तक़वा यहाँ पे होता है। ये नहीं कि बस ज़बान से कह दिया मेरे भाई आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर है, माशाअल्लाह, आप ऐसे वैसे, ज़बान से नहीं, यहाँ से कहना है। आपकी आवाज़ यहाँ से आनी चाहिए। आपके सीने के अंदर उस मुसलमान की अज़मत होनी चाहिए, उसकी इज़्ज़त होनी चाहिए। ये चीज़ काबिल तारीफ़ है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो आपका हिसाब व किताब होगा क़यामत के दिन, वो यहाँ की बुनियाद पर होगा, यहाँ की नहीं। आपने नमाज़ पढ़ी, हमने देखा, आपने देखा, सब ने देखा, लेकिन यहाँ पे वो नमाज थी आपके नहीं थी, ये वक्त बताएगा, ये क़यामत के दिन फैसला फरमाएगा। तो ये सारी चीज़ें अपने ध्यान में रखिए। रमज़ान के महीने के अंदर जो आने वाला है अनक़रीब, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। सिर्फ प्यार, मोहब्बत, इत्तेफ़ाक़ व इत्तेहाद, खाने पीने, मुलाक़ातें लोगों से, कुरान की तिलावतें, सिर्फ ये सब होना चाहिए। बस ये मंज़र हो जाए तो इंशाअल्लाह दुनिया का मंज़र ही अजीब होगा इंशाअल्लाह। आगे आप फरमाते हैं बेहस्बि इम्रिइन मिनश्शर अन यहक़िरा अख़ाहु मुस्लिम। एक आदमी के बुरा होने को, घटिया होने को यही काफ़ी है, अपने मुसलमान भाई को हक़ीर समझता है, कमतर समझता है कि मियाँ वो उसकी हैसियत क्या है मेरे आगे, अरे वो तो ऐसा है, वो तो नहीं, मुसलमान है, आप भी मुसलमान हैं। आपको अल्लाह ने पैसा दिया, रुतबा दिया, एक अलग चीज़ है, लेकिन इस्लाम और मुसलमान होने के एतबार से वो भी आप ही के साथ में खड़ा हुआ है। हो सकता है तक़वा उसके अंदर ज़्यादा हो आपसे, ये भी तो मुमकिन है। तो वहाँ जो फैसले होंगे तक़वे की बुनियाद पर, तक़वा यहाँ पे होता है, ज़बान पे नहीं होता, यहाँ होता है सीने के अंदर, दिल के अंदर। जिसमें तक़वा जितना ज़्यादा होगा वो अल्लाह के उतना नज़दीक होगा। आगे आप फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसादिकुम। ये अल्लाह के बंदो, ये हट्टे कट्टे बदन, ये खूबसूरत सूरतें, माशाअल्लाह फ़ना का बेटा बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है, बहुत रिश्ते आ गए माशाअल्लाह, अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत बनाया है। और फ़ना के बेटे को देखो माशाअल्लाह बड़ी अच्छी बॉडी है, बहुत अच्छा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला ना तुम्हारी बॉडी देखेगा, न तुम्हारे जिस्मों को देखेगा, न तुम्हारी सूरतों को देखेगा। वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अअमालिकुम, तुम्हारे अमल देखेगा, तुम्हारे दिलों को देखेगा। तक़वा कितना था इस दिन के अंदर, इस सीने के अंदर, फैसले इसकी बुनियाद पर होंगे। अगर एक मुसलमान इन बातों को सुनने के बाद भी अपनी वही आदत बनाए रखे, अपने तरीक़े पे रहे, अल्लाह की बातों पे ध्यान न दे, तो वो मुसलमान किसी काम का नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे मुसलमान का। उसका तो फ़ायदा है दुनिया की ज़िंदगी में, लेकिन मरने के बाद उसकी ज़िंदगी बड़ी मुसीबतों के अंदर पहुंच सकती है। तो इसलिए ये नसीहतें और ये बुराइयां अपने दिलों से निकालिए। ये नसीहतें जो अल्लाह के नबी ने बताई हैं, इनको अपने सीनों में घुसेड़िए, पेवस्त कीजिए अपने दिल के अंदर, और आने वाले वक्त के अंदर इंशाअल्लाह हमारे सीनों के अंदर ये बातें नहीं होनी चाहिए। आखिरी बात को ख़त्म करते हैं। जब हमारे अंदर आपसी मोहब्बतें होंगी और प्यार और मोहब्बत वाले हम बन जाएंगे, तो इबादत का फ़ायदा कितना होगा देखिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्सहिह हदीस नंबर 867 इत्तक़ुल्लाह रब्बकुम, अपने रब से डरते रहो, अल्लाह का तक़वा बनाए रखो। रमज़ान का महीना जो आने वाला है 10 दिनों के बाद, उसका मकसद ही यही है लअल्लकुम तत्तक़ून। रमज़ान के रोज़े अल्लाह ने दिए इसीलिए हैं ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का तक़वा पैदा हो जाए, रब का डर पैदा हो जाए। इंशाअल्लाह बताऊँगा मैं आने वाले जुमे के अंदर भी आपको।
और अहद कर लेना, एक काम कर दो, मेरे जहन में अभी इंशाअल्लाह बताऊंगा मैं तब भी, गुटखा खाने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले अहद कर लेना कि इंशाअल्लाह रमज़ान भर छुएंगे नहीं इस चीज़ को। इतना अजीम महीना हो उसमें भी मुसलमान गुटखा खाए, उसके अंदर बीड़ी सिगरेट पिए, तो ये एक मुसलमान की अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है ये। रमज़ान जैसा मुबारक महीना, बरकत वाला महीना, बहरहाल इत्तक़ुल्लाह रब्बकुम, अपने अल्लाह ताला से डरते रहो, अपने रब का खौफ बनाए रखो, तकवा बनाए रखो। वसल्लु खम्सकुम, 5 नमाज़ें पढ़ते रहो। अक्सर मैं कहता हूँ पता नहीं वो कौन सा दिन आएगा, और इंशाअल्लाह उम्मीद है मुझे आएगा वो दिन भी। ऐसा नहीं है, बड़ी मशहूर कहावत है अंग्रेज़ी के अंदर कि आफ्टर एवरी सैड डे कम से गिनर डे। अगर खुशी है तो गम है, गम है तो खुशी है, गम के बाद खुशी आएगी। कुरान की आयत भी है, इन्ना मअल उसरि युस्रा, मुसीबत के बाद आसानी है, बेनमाजी के बाद नमाजी है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है मुझे वो दिन भी आएगा। तो वसल्लु खम्सकुम, 5 नमाज़ें पढ़ते रहो। जहाँ भी मौका रहे आपके पास, आप बिज़नेस में हैं, आप जॉब पे हैं, कहीं भी हो, आपने देखा वक्त हो गया, फ़ौरन नमाज़ पढ़ना है। ये इस्लाम का कितना प्यारा मैसेज है कि सामने वाले पे कितना बेहतरीन असर देगा। क्या मुसलमान वाकई कितना बेहतरीन मुसलमान है, अपनी ड्यूटी पे है, अपने काम पे है, बस के अंदर बैठा हुआ है, फिर भी नमाज की बड़ी फ़िक्र है उसको, बड़ा ख्याल है नमाज का। ये चीज़ मेरे नबी के सहाबा के अंदर थी, तो ये चीज़ अपना वसल्लु खम्सकुम, 5 नमाज़ें पढ़ते रहो। जब मोहब्बतें होंगी ना तो फ़ायदा कितना होगा देखिए इबादत का। वअद्दु ज़काता वसूमु शहरकुम, रमज़ान के रोज़े रखो। वअद्दु ज़काता अमवालकुम, अपने मालों की ज़कात दो। हालात महंगे जैसे नहीं है, लेकिन इतने भी कमज़ोर नहीं है कि ज़कात ना दे सकें। अगर ज़कात फ़र्ज़ है उसको अदा कीजिए, उसमें इतना सा भी बचाना जायज़ नहीं है आपके लिए। वो जिसका हक़ है उसको पहुँचा दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वअतीउ ज़ामरकुम, तुम्हारा जो हाकिम वक्त है, जहाँ इस्लामी हुकूमत है, तुम्हारा जो इमाम है, उसकी बात मानो। फ़ायदा तदखुलू जन्नत रब्बिकुम, अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो ये चंद नसीहतें, चंद बातें थी जुमा के खुतबे के ताल्लुक़ से। इसलिए मेरे भाइयों, प्यार और मोहब्बत से रहना सीखिए। इन सीनों से, इन दिनों से नफ़रत को निकाल दीजिए, अदावत को निकाल दीजिए, कीना कपट को ख़त्म कर दीजिए, आपस में प्यार और मोहब्बत से रहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी आपको भी नेक अमल करने वाला बनाए, आपस में प्यार और मोहब्बत से रहने वाला बनाए, इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद के साथ में रहने वाला बनाए। परवरदिगार, हमारे अंदर कुछ लोग बीमार हैं, परेशान हैं, ज़्यादा परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। दुआ कीजिएगा आप भी नमाज के बाद भी कि अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। परवरदिगार, जितने मुसलमान हॉस्पिटल के अंदर हैं या एडमिट है या घरों पे परेशान है या जिनको बीमारी लंबे टाइम से घेरे हुए है, ये अल्लाह उनकी बीमारी को सुकून से बदल दे। अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा दे। अल्लाह उनकी ज़िंदगी में सुकून पैदा कर दे, बहार पैदा कर दे। ये अल्लाह उनको भी नमाजी बना दे, नेक बना दे, एक बना दे, इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद से रहने वाला बना दे। ये अल्लाह प्यार और मोहब्बत करने वाला बना दे, दीन से मोहब्बत करने वाला बना दे। परवरदिगार, ये रमज़ान का महीना करीब आने वाला है, ये अल्लाह बड़ा अज़ीमुश्शान महीना है। परवरदिगार, इतनी तौफ़ीक़ देना उस महीने के अंदर हर वक्त हमा वक्त तुझे याद करते रहें, तेरी इबादत करते रहें। ए अल्लाह, माँ बहनों के अंदर भी दीन की मोहब्बत पैदा फरमा दे। अल्लाह उनके अंदर भी इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद पैदा फरमा दे। या अल्लाह उनको भी एक बना दे, नेक बना दे, नमाजी बना दे, दीनदार बना दे। परवरदिगार, उनको भी तक़वा और गुनाहों से बचने वाला बना दे, तक़वे वाला बना दे। ये अल्लाह अपने आप से डरने वाला बना दे। ये अल्लाह उनके अंदर भी दीन का जज्बा, दीन का शौक़ पैदा फरमा दे। परवरदिगार, मुसलमान कारोबार से परेशान है, अल्लाह उनके कारोबार में बरकतें, तरक्कियाँ पैदा फरमा दे। ये अल्लाह मुसलमान समझता भी है, अल्लाह जानता भी है, लेकिन शैतान हमला करके इसको बहका देता है। ये अल्लाह इस मुसलमान को इतनी तौफ़ीक़ दे दे कि ये शैतान के बहकावे में ना पाए। अल्लाह तेरे सामने पेशानी को झुकाने वाला बन जाए। ये अल्लाह जिस तरीके से जुमा के दिन अंदर तमाम मसाजिद भरी रहती हैं, ये अल्लाह वो दिन इन मुसलमानों को दे दे, इनके अंदर वो ताकत पैदा कर दे, या इनके सीनों के अंदर वो इस्लाम की मोहब्बत पैदा कर दे कि 5 वक्त में अल्लाह ये ऐसे नमाज़ पढ़ने वाले बन जाएँ, दीन से मोहब्बत करने वाले बन जाएँ। परवरदिगार, हमारे यहाँ पे शांति पैदा फरमा दे, अमन कायम फरमा दे। ए अल्लाह, आपस में प्यार और मोहब्बत से रहने वाला बना दे। परवरदिगार, जब तक दुनिया में रख, इज़्ज़त से रख, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो, ईमान से बढ़ के कोई दौलत नहीं, कोई नेकी नहीं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।